Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our agenda is multi-level queue process scheduling. मतलब यहाँ पर हमारे पास अभी एक या दो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बचे हैं जो कि मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो इस लेक्चर में हम कहीं ना कहीं मल्टी लेवल क्यू प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसके पहले लेक्चर्स में या इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हो गया, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो गया, राउंड रॉबिन होगी, प्रायोरिटी होगी, ये सारे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इनमें हमने कहीं ना कहीं एक ही रेडी क्यू को यूज किया था। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि जो प्रीवियस हमने देखा है सारे सारे एल्गोरिदम, वहां पर एक ही रेडी क्यू था और एक ही रेडी क्यू में मिक्स कैटेगरी की प्रोसेस हमारे पास आती थी। मिक्स कैटेगरी की प्रोसेस, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे Pn है, मान के चलिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एक ही रेडी क्यू में मिक्स कैटेगरी की प्रोसेस अगर आएंगी तो हमारे पास प्रोसेस की कैटेगराइजेशन करना डिफिकल्ट है, प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करना डिफिकल्ट है, प्रोसेस को एनालाइज करना डिफिकल्ट है, और एनालाइज करने के बाद उसके हिसाब से उसकी प्रायोरिटी देना या बाकी चीजें करना, उसको वर्कआउट करना, इट्स टू डिफिकल्ट। मतलब क्या कि एक ही इसमें सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस है, एक ही इसमें यूजर रिलेटेड प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेसेस मिक्स मिक्स है, एक ही क्यू में है। तो कहीं ना कहीं इस रेडी क्यू में से शेड्यूलर आना और शेड्यूलर ने पिकअप करके सीपीयू के पास देना, यहाँ पर बाकी काफी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। तो बेटर क्या रहेगा कि इस पर्टिकुलर सिंगल क्यू के जो प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, बाकी सभी फर्स्ट कम हो गया सिर्फ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम तक, इसमें ये सारी प्रोविजन है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करके कहीं ना कहीं अभी मल्टी लेवल क्यू के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। मल्टी लेवल मतलब क्या कि हम यहाँ पर मल्टीपल क्यूज को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, मल्टी लेवल क्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, दे मेक यूज ऑफ अदर एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम टू ग्रुप एंड शेड्यूल द जॉब्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये मल्टी लेवल क्यू जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा अलग कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स है उन्हीं का यूज करके सिर्फ मल्टीपल क्यूज को मेंटेन करते हुए इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करता हुआ आ रहा है। दिस इज व्हाट द मल्टी लेवल क्यू। In this is another type of scheduling algorithm created for situation in which processor are easily classified into different groups. तो देखिए हमारे पास जैसे बैच प्रोसेसिंग हमने देखी थी, सी लैंग्वेज के, कोबोल लैंग्वेज के, ऐसे कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोसेस को हमने बैच आउट किया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब जब सीपीयू के पास जब प्रोसेस जा रही तो उसके पहले जो क्यू हमारे पास मेंटेन है, उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट क्यूज को मेंटेन करेंगे, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोसेस रहेंगे और सेम कैटेगरी के प्रोसेस उसी क्यू में पड़ी रहेंगी। जैसे कि हमें पता है कि टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर, बैकग्राउंड प्रोसेस एंड फोरग्राउंड प्रोसेस। मतलब फोरग्राउंड मतलब क्या, इंटरेक्टिव, जो हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और बैकग्राउंड मतलब क्या कि बैच इंटरनली हो या बैक एंड में वो प्रोसेस हो रहा है। ये जो दोनों टास्क है, ये दोनों टास्क का रिस्पॉन्स टाइम और शेड्यूलिंग नीड अलग अलग है। मान के चलिए कि जैसे हमने राउंड रॉबिन या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखा था कि फैन अगर गर्म हो रहा है लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप का, तो कूलिंग मैकेनिज्म मस्ट है। तो ये सिस्टम प्रोसेस है, इसकी रिस्पॉन्स टाइम इमीडिएट होना चाहिए। और दूसरी प्रोसेस अगर है तो उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा रहेगा, चलेगा। सो दोनों कैटेगरी की प्रोसेस अलग अलग है, तो उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होंगी। सो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट क्यू इज नीड टू बी यूज्ड फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। मतलब हम क्यू एक ही क्यू में उसको मेंटेन करवाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्यू में इसको मेंटेन करवाया। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मान के चलो एक रेडी क्यू है, वेटिंग रेडी क्यू यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे रेडी क्यू दूसरा है, ऐसे ही रेडी क्यू हमारे पास अवेलेबल। इस सभी रेडी क्यूज में अपने अपने हिसाब से प्रोसेस, मतलब क्या कैटेगरी के हिसाब से प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है, इसका सिस्टम प्रोसेस है। तो इस रेडी क्यू में सिस्टम के रिलेटेड सारी प्रोसेसेस है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। उसके बाद इंटरेक्टिव प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी कम है। उसके बाद इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस है, उसकी प्रायोरिटी कम है। उसके बाद बैच प्रोसेस है, इसकी इंटरेक्ट उसकी वो प्रायोरिटी कम है। और सबसे इसमें स्टूडेंट प्रोसेसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो इस सीक्वेंस में हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट रेडी क्यू को मेंटेन करते हुए उस कैटेगरी के प्रोसेस को उस पर्टिकुलर क्यू में पुटअप कर दिया। यहाँ पर सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएट है कि हम कहाँ पे क्या यूज करने वाले। हेंस दिस एल्गोरिथम पोजीशन द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यूज एज शोन इन फिगर। यहाँ पर डिफरेंट रेडी क्यूज हमारे पास अवेलेबल है, और उसका मेन पॉइंट है सिस्टम प्रोसेस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड द प्रोसेस स्टूडेंट प्रोसेस हैव अ लोअर प्रायोरिटी। तो इसके हिसाब से हमने उसको वर्कआउट कर दिया। तो अभी सभी के इसमें अपने अपने प्रोसेस चलेंगे। मान के चलो सिस्टम के पास 5 प्रोसेस है, इंटरेक्टिव के पास 2 प्रोसेस है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट के पास और 5 प्रोसेस है। ये सारे हमने यहाँ पर मेंटेन करवा दिया। भी यहाँ पे मेन पॉइंट है, इन दिस केस प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू वन क्यू।
जितने सारे प्रोसेस उस कैटेगरी के हैं उस क्यू में उसको असाइन हो जाएंगे बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस एज मेमोरी, द साइज ऑफ द प्रोसेस, प्रायोरिटी एंड द प्रोसेस टाइप। इस पैरामीटर के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्यू में उसके उसके टाइप्स के प्रोसेसेस रहेंगे। ये हो गया उसका जनरल फंडामेंटल्स। अब इसकी वर्किंग देखते हैं गाइस, इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, हियर ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग क्यू। मतलब क्या कि जितने सारे हमारे पास शेड्यूलिंग क्यूज हमारे पास अवेलेबल है, हो सकता है कि वहाँ पे उसके अलग अलग हो। पहला शेड्यूलिंग क्यू हो सकता है कि यहाँ पर जैसे हम देखेंगे डायग्राम को अगर लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कि सिस्टम प्रोसेस है, यहाँ पर मान के चलो कि प्रायोरिटी लगा हुआ है, यहाँ पे चलो मान के चलो कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट लगा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो कि कहीं ना कहीं दूसरा SRTF लगा हुआ है। ये अलग अलग क्यूज मेंटेन कर सकते हैं। एवरी क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इन दिस स्कीम शेड्यूलिंग मस्ट आल्सो बी डन बिटवीन द क्यूज, दैट इज शेड्यूलिंग वन क्यू टू गेट टाइम रिलेटिव टू द अदर्स। मतलब क्या कि इन दिस स्कीम शेड्यूलिंग मस्ट बी आल्सो बी डन बिटवीन, मतलब क्या उनके बीच में ही होनी चाहिए। दैट इज शेड्यूलिंग वन क्यू टू गेट द टाइम रिलेटेड टू अदर प्रोसेस, अदर क्यूज। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन दिस प्रोसेस, इन दिस एल्गोरिथम, द जॉब्स कैन नॉट बी स्विच फ्रॉम वन क्यू टू अदर क्यू। मतलब क्या, यहाँ पर अगर कुछ प्रोसेस का हिस्सा बचा है तो यहाँ पर इसमें इस क्यू में से इस क्यू में स्विच नहीं होगा, इस क्यू में स्विच नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। So no process in the interactive queue could run until the system queue get empty। मतलब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जब तक सिस्टम क्यू में से जब सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ से पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तब तक स्टूडेंट के प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये भी यहाँ पर पॉइंट है, मतलब उसे वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल CPU बाउंड जॉब्स कैन बी शेड्यूल इन वन क्यू एंड ऑल IO बाउंड जॉब इन अनदर क्यू। मतलब बाउंड हमने अलग अलग कर दिया, CPU बाउंड को अलग कर दिया और IO बाउंड की प्रोसेस अलग कर दिया। द प्रोसेस शेड्यूलिंग देन इन अल्टरनेटली सेलेक्ट जॉब्स फ्रॉम वन क्यू एंड असाइन देम टू द CPU बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम असाइन टू द क्यू। तब इस क्यू में जो कोई भी एल्गोरिथम रहेगा उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो असाइन करने वाला है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे पास आइडिया है मल्टी लेवल्स क्यू का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि क्या हो रहा है, कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कि सिस्टम की प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो मान के चलिए यहाँ पे 5 प्रोसेस है और यहाँ पे 2 प्रोसेस है, स्टूडेंट के इसमें 2 प्रोसेस है। ये 5 प्रोसेस जब तक नहीं होंगी तब तक स्टूडेंट का हिस्सा, मतलब स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अलाउड नहीं करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट के ये सिस्टम में से 5 में से 4 हो गए और एक ही बचा है, और एक ही बचा होने के बाद अभी नंबर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट प्रोसेस का नंबर लगने वाला ही था, तब एक आधी हाई प्रोसेस की प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस फिर से सिस्टम में आ गई। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्टार मतलब यहाँ के वेटिंग करना पड़ेगा, मतलब स्टारवेशन प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक ये है कि हम यहाँ पे थोड़े इंटरेक्टिवनेस के लिए क्यू टू क्यू स्विचिंग नहीं है, क्यू टू क्यू स्विचिंग नहीं है और कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर ये भी ड्रॉबैक हो सकता है। बट ओवरऑल segregating the different types of processes into different, maintaining the into different queues, it is better and best we can say। ओके मतलब यहाँ पर मिक्स कैटेगरी के प्रोसेस नहीं रहेंगी, अलग अलग रहेंगे, तो उनके उनके रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं सर्व कर सकते हैं, जबकि सिस्टम के प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है। और ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है गाइस, इस कंसेप्ट का नाम है मल्टी लेवल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। आई होप गाइस कि ये समझा होगा। इसके बाद के लेक्चर में छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के बारे में जानेंगे, जो कि ड्रॉबैक इस पर्टिकुलर चीज के है। यहाँ पर इस एल्गोरिथम में और बोल सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं ये जो एल्गोरिथम बना हुआ है ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी के हिसाब से बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।